हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने रीजनल सेंटर दिल्ली 2 के अंदर एडमिशन लिया है तो आज की इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। रीजनल सेंटर दिल्ली 2 ने अपनी वेबसाइट पर कुछ लिस्ट पब्लिश करी है। इस लिस्ट में आप सभी स्टूडेंट्स का नाम है कि आपका जो स्टडी सेंटर है वो क्या अलोकेट करा गया है। अब ये काफ़ी स्टूडेंट सवाल करेंगे, सर स्टडी सेंटर तो जो हमने एडमिशन फॉर्म के टाइम फिलअप करा था वही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी पिछले कुछ टाइम से देखा जा रहा है इग्नू स्टडी सेंटर स्टूडेंट्स का चेंज कर देता है। उन्होंने सपोज़ चूज़ श्यामलाल करा हो, अलॉट कर देता है श्री गुरु गोविंद सिंह। चूज़ हंसराज किया हो, अलॉट कर देता है श्री गुरु गोविंद सिंह। तो इस तरह से स्टडी सेंटर की लिस्ट इग्नू ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करी है। किन बच्चों के लिए? उन बच्चों के लिए जिन्होंने जुलाई 2023 में या तो नया एडमिशन लिया है या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाया है अपना सेकंड या थर्ड ईयर में किसी भी यूजी या पीजी के प्रोग्राम में। तो इस लिस्ट पर आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको दो अलग अलग पीडीएफ मिल जाएंगी। पहली पीडीएफ है फ्रेश एडमिशन वालों की। इसमें बताया जाएगा कि आपका नाम, इनरोलमेंट नंबर क्या है, किस प्रोग्राम में आपने इनरोल करा है और आपका स्टडी सेंटर का कोड क्या है। ये यहाँ पर कोड आप लोग देख सकते हो। ये जो कोड है यही आपका स्टडी सेंटर माना जाएगा। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और समझो, जो बच्चे जुलाई 2023 सेशन के हैं, मेनली मोर देन 90% कोर्सेज इग्नू में ऐसे होंगे जिसके एग्ज़ाम एनुअल मोड में होंगे, यानी कि जिस बच्चे ने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है 20 अक्टूबर तक, उसके एग्ज़ाम जून में होंगे। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे एमकॉम हो गया, एमबीए हो गया, बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, इनके जो प्रोग्राम्स के एग्ज़ाम हैं वो दिसंबर में होंगे और इनके असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस 31 अक्टूबर तक चल रहा था। अब होपफुली डेट भी एक्सटेंड होगी असाइनमेंट की। तो इन बच्चों को जब असाइनमेंट सबमिशन के लिए ये लोग अपने स्टडी सेंटर में जा रहे थे तो स्टडी सेंटर से वापसी भेज दिया जा रहा था कि नहीं जी, आपका स्टडी सेंटर ये नहीं है, वो चेंज होगा। तो आप अब इस लिस्ट में आकर देखिए कि आपका स्टडी सेंटर का कोड कौन सा मेंशन है। जो भी आपका स्टडी सेंटर का कोड मेंशन है उसी कोड के अकॉर्डिंग अपने जो असाइनमेंट हैं वो सबमिट कर दीजिए। सेम जिसने अगर जुलाई 2023 में किसी भी ईयर या सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन करवाया है और वो सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में उसके एग्ज़ाम होते हैं तो वो भी एक बार अपना कोड देख लीजिए और इस कोड के अकॉर्डिंग असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। याद रखिए, बार बार बच्चे बोलते हैं सर एमपीएस का, एमए हिंदी का, एमए इंग्लिश का भी एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे जुलाई वालों के। नहीं नहीं नहीं, आपके एग्ज़ाम जून में ही होंगे। और आप लोग भी स्टडी सेंटर को एक बार कंफर्म कर लीजिएगा यहाँ जाकर। अच्छा, अब एक चीज़ और हो सकता है आपका इस लिस्ट में नाम ही ना हो। इसका रीज़न हो सकता है कि आपने एडमिशन लेट लिया हो, लास्ट मोमेंट पे लिया हो। तो जो आपने एडमिशन के टाइम पर स्टडी सेंटर कोड चूज़ किया हुआ है फ़िलहाल तो उसी को अभी फ़िलहाल कंसिडर कीजिए। इसके अलावा कोड आपको समझ में आ गया। अब कोड समझने के बाद यहाँ पे असाइनमेंट सबमिशन की जो गाइडलाइंस है इसको डाउनलोड कीजिए। इसमें कोड के साथ साथ स्टडी सेंटर का नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, कोड के साथ साथ स्टडी सेंटर का नाम भी लिखा हुआ है। तो अगर आपको कोड और स्टडी सेंटर को समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप उसको देख लीजिएगा। जैसे 0712 जो कोड है वो विवेकानंद कॉलेज का है, या फिर मैं और नीचे स्क्रॉल करूँ 0729 कोड है वो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज का है, 0731 कोड है वो पीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का है। इस तरह से कोड यहाँ पर भी आप देख सकते हो। कोड देखने का एक और तरीका, ऊपर स्टडी सेंटर का एक लिंक है, यहाँ पे आप डाउनलोड करोगे तो स्टडी सेंटर की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ये भी एक तरीका है कोड चेक करने का कि आपका कोड क्या रखा गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट रीजनल सेंटर दिल्ली 2 के स्टूडेंट्स के लिए हम देने आए थे कि जो स्टडी सेंटर का प्रॉब्लम बच्चों को हो रही थी वो अब इसके बाद क्लियर हो जाएगी। और जिस बच्चे का इस लिस्ट में नाम नहीं है फ़िलहाल तो वो वही स्टडी सेंटर कंसिडर करें जो उन्होंने एडमिशन के टाइम पर चूज़ किया था। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिन बच्चे का इसमें नाम है तो स्टडी सेंटर उसका 100% चेंज हो गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपने चूज़ करा था वही यहाँ पर शो करेगा इस लिस्ट में भी। लेकिन सम ऑफ द केसेस में चेंज करे गए हैं स्टडी सेंटर, तो उन बच्चों के लिए भी ये जानकारी देना बहुत इंपॉर्टेंट थी, खासकर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के लिए। क्यों? क्योंकि उनके एग्ज़ाम सेमेस्टर बेस्ड में हैं और उन्हें असाइनमेंट भी अपने सबमिट करने हैं एज सून एज़ पॉसिबल। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में अपडेट थी। थैंक यू।